नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करूंगी कल के दिन के बारे में। कल का दिन यानी कि 27 तारीख जिसको टोटल करने से आता है 9। एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताऊंगी और अमावस्या जो कि कल के दिन है उसका खास उपाय आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर आप इस उपाय को करिए और अपनी ज़िंदगी में अपने पितरों को खुश करें। अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। कल का दिन बहुत ही खास है। कहा जाए तो हिंदू कैलेंडर जो हमारा संवत 2082 का पहली अमावस की रात है कल। और कल का दिन बहुत ही खास है उन सभी लोगों के लिए जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में परेशानी से जूझ रहे हैं, जो बहुत दिनों से बीमार हैं, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जो बहुत सारे लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें आपके साथ अगर हो रही है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो बहुत ही सरल उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसका उपाय का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में सारे परेशानियों को आप पल भर में छू मंतर कर सकते हैं। जी हाँ, कल की अमावस्या जो कि होने वाली है बहुत ही खास, आप सभी को कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। करना क्या है, अमावस की तिथि यूजुअली क्या होता है कि हमें बहुत सारे लोगों के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा कोई भी शुभ काम है तो अमावस्या पर मत करो। बहुत सारी चीज़ें अमावस्या पर अटक जाती है, कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। ये जो काली रात होती है, काफ़ी सारे चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन हाँ, ये बात गलत है, लेकिन कहीं न कहीं ये सच्चाई भी है कि कल का दिन इतना ख़ास है कि तंत्र का प्रयोग कल के दिन किया जा सकता है। कल इतनी बड़ी अमावस्या है कि कल आप चाहें तो किसी को भी तंत्र के माध्यम से कई सारी चीज़ें, उपाय वगैरह कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं। माँ काली की विशेष रूप से आराधना की जाती है और इसके साथ ही साथ कई सारे 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। और अमावस्या वाले दिन जो व्यक्ति होते हैं उनकी ज़िंदगी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनका जन्म अमावस्या वाले दिन हुआ है तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, इस अमावस्या में आपकी ज़िंदगी में से परेशानियों को दूर करने के बारे में मैं उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरत पड़े तो एक नोटबुक लेकर बैठिए, जो सामग्री मैं बताने वाली हूँ उसे नोट डाउन करिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से उपाय को कर पाए और वीडियो को सेव भी कर लीजिए ताकि आप दोबारा सुन पाए। तो सबसे पहले बात यह है कि अमावस्या की तिथि में जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, लेकिन याद रखिए पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है, लेकिन इस अमावस्या पर क्योंकि वो रविवार का दिन है तो ना हम तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं, ना पीपल को पानी दे सकते हैं। लेकिन आपको कुछ खास आपको उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। कहा जाता है कि इस अमावस्या पर, जिस अमावस्या में रविवार को पड़ती है, उस अमावस्या पर आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल सुबह उठकर नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने के बाद, क्योंकि ये संडे का दिन है, सूर्य का भी दिन है, आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा आपको काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कल के दिन अगर ऐसा करते हैं तो पितर आपके खुश होते हैं। उसके साथ ही में पीपल को दूर से प्रणाम करिए। पीपल के वृक्ष को अपने घर के चौखट पर और अपने घर का जो दक्षिण दिशा होगा वहाँ पर आपको अपने पितरों के नाम का चौमुखी दिया और सरसों का तेल डालकर उसके अंदर आपको ये जलाना चाहिए ताकि आपके पितर आपको आशीर्वाद दें, खुश रहें। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहला काम आपको आज रात को करना है वो ये कि किसी भी बर्तन में जहाँ पर आप पानी पीने वाला रखते हैं वहाँ पर किसी भी छोटे से पात्र में आपको जल भरकर, गंगा जल थोड़ा सा डालकर उसमें रख देना है। कल सवेरे जब आप उठ रहे हैं, सुबह उठने के बाद जो सबसे मेन गार्जियन जो आपका घर का है, नहीं तो कोई भी महिलाएं कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उठना है, उठ के बासी मुंह से ही उस जल को लेना है, अपनी चौखट पर एक लाइन की तरह उस पानी को आप डाल दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, कहा जाता है कि पितर आपके चौखट पर बैठे रहते हैं अमावस के दिन, तो उनको तृप्ति मिलती है अगर आप अपने हाथों से इस प्रकार से उन्हें जल देते हैं। इससे आपका पितृ दोष भी खत्म होता है और आपकी लाइफ में पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही साथ चौमुखी दिया सरसों के तेल का थोड़े से काले तिल डालकर अपने घर की दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन देख लीजिए कहाँ पर आता है, साउथ डायरेक्शन में आप डाल दीजिए। और उसके साथ अपने घर के चौखट पर भी 4 मुखी दिया आप कल के दिन जलाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितृ खुश होंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स लाइफ में चल रहे होंगे तो वो खत्म होंगे। और साउथ में अगर आप जलाते हैं, दक्षिण दिशा में जलाते हैं, तो आपकी स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो काम काज में आ रहे होंगे, जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर आपको बेहतर मिलेगा। साथ में पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा।
इसके साथ ही साथ कल क्या करना है आपको, एक खास काम और करना है, किसी भी माँ काली के मंदिर में जाइए, जाकर वहाँ पे नारियल चढ़ाइए, साबुत नारियल, उसके ऊपर आप पीले रंग की हल्दी का प्रयोग करके उसको रंग सकते हैं। एक चुनरी और या फिर एक कलावा उसमें थोड़ा-सा लपेट कर, क्योंकि ऐसे ही नारियल को नहीं देना चाहिए, नारियल को लपेट कर आप जाके माता के मंदिर में अर्पण करके ज़रूर आइए। कल के दिन गुड़हल के फूल की माला 108 की माँ काली के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में, शक्ति का स्वरूप जो है उनको जाकर ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होते हैं और अमावस्या पर माँ काली का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। आपको कल के दिन जितना संभव हो दान पुण्य करना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि पर जो भी दान आप करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इससे आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। कल के दिन जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको ज़रूर से ज़रूर भोजन करवाइए। अगर आपकी जितनी भी सामर्थ्य से भोजन कराइए, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, उनको दान कर सकते हैं। इसके साथ आप आज के दिन ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं उनको, अगर आप नहीं भोजन करवा पा रहे तो ग्रोसरी का सामान कम से कम खरीद कर ले जाकर उनको ज़रूर आप दीजिए। अब ग्रोसरी का सामान में जिसमें सरसों का तेल इम्पॉर्टेंट है, नमक इम्पॉर्टेंट है, हल्दी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसकी मेडिकल प्रॉब्लम है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा दवाइयाँ, तो उनको मेडिकल एक्सपेंसेस का थोड़ा बहुत खर्च आप ज़रूर उठा लीजिए। कल के दिन अगर कोई किन्नर आपको मिल जाए तो उससे आशीर्वाद लीजिए, उससे आप पैसे ज़रूर लेकर अपने तिजोरी में या अपने एसेट जहाँ रखते हैं वहाँ रखिए। ऐसा करने से भी आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन्स मिलता है, लाभ मिलता है। कल के दिन अगर आप अपने घर पर धूनी करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। धूनी में लोबांग ज़रूर होने चाहिए और आपको सरसों का तेल का दीपक तो ज़रूर जलाना चाहिए। इसके साथ में आपको एक ख़ास उपाय जो कि करना है कल के दिन, कल का जो दिन है उसे मिलाकर होते हैं 9 और ये जो मंगल का साल है ऐसे भी काफ़ी सारे उथल-पुथल हैं। तो ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएँ चल रही हैं, कोई भी तरह का समस्या, कल के दिन क्या करना है, रात्रि के समय लाल रंग का साफ वस्त्र पहनकर लाल आसन में बैठना है। माँ काली को स्मरण करना है, करके कोई भी पात्र ले लीजिए, कुछ नहीं तो एक पेपर ले लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी आपको बाहर से लेकर आनी है, बाहर से कोई भी मिट्टी का प्रयोग आप कर सकते हो। उसमें थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं, डालकर और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके सामने रखिए, रखकर ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप 108 बार या फिर वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। करने के बाद उस मिट्टी को आप टच कर लीजिए और उसको ऐसे-ऐसे करते हुए आपको जो भी मंत्र आपको याद है या अनकाउंटेबल टाइम्स, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय कुछ भी मंत्र का जाप करके अपनी इच्छाओं को बोलना है, उसको ऐसे-ऐसे करते वक़्त, उसको मिक्स करते वक़्त। और ये बोलने के बाद आप उसको वहीं रहने देंगे, उसके समक्ष एक सरसों का तेल का दीपक जलाएँगे और उसको उसी तरह रहने देंगे। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि उसके बाद वाले दिन आपको सुबह जब भी आप उठते हैं, उठकर उस कागज़ को लेकर जाइए, नहाने के बाद उसको उठाइए, उठाकर इसको लेकर किसी भी मिट्टी में आप डाल सकते हैं, आपके घर के बाहर निकल के कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपके घर के आस-पास का कोई जगह हो या घर की बालकनी में कोई पेड़-पौधा आपने रखा है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ऐसा करने से घर की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। इसी तरह के उपाय मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।